हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री से। जैसा कि हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा है और इसमें हमने लास्ट वीडियो में स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स चल रहे हैं, अपने इम्परफेक्शन चल रहा है, और उसमें हमने लास्ट वीडियो में आपको स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट इसके बारे में बात की थी। आज हम इस वीडियो में नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें कैटाइन और एनाइन का जो रेशो है इट विल बी चेंज। जैसे स्टाइकोमेट्रिक में तो क्या था, आफ्टर द डिफेक्ट रेशो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होता था। लेकिन नॉन स्टाइकोमेट्रिक में क्या है, रेशो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन विल बी चेंज। तो मैंने वहाँ पर भी पढ़ा था हमने, इसको मैं यहाँ पर भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, रेशो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन will be changed during the defect or imperfection। यानी डिफेक्ट्स के दौरान कैटाइन और एनाइन का रेशो चेंज हो जाएगा। इससे क्या होगा, अगर अपन देखें जो उसका आइडियल केमिकल फार्मूला है, ठीक है ना, ऑफ द कंपाउंड, तो आइडियल केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विल आल्सो बी चेंज, क्योंकि अपन ने रेशो चेंज कर दिया। अगर रेशो चेंज नहीं होता तो आइडियल फार्मूला सेम रहता, लेकिन रेशो चेंज होने से क्या होगा, उसका आइडियल केमिकल फार्मूला है वो भी चेंज हो जाता है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बताएंगे। तो अपन एक पॉइंट और इसमें लिखते हैं, क्या ये अपन क्या लिखेंगे इसमें, इस तरह से अपन लिख सकते हैं इसको, नेक्स्ट पॉइंट को, आइडियल केमिकल फार्मूला ऑफ a compound will also be changed due to this defect। यानी इस डिफेक्ट की वजह से उनका आइडियल केमिकल फार्मूला भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन बात करें, एक अपने पास मान लीजिए आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये तो नॉर्मल केमिकल फार्मूला हो गया, आइडियल केमिकल फार्मूला हो गया। लेकिन बिकॉज ऑफ डिफेक्ट, अगर इसमें आपका क्या नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, तो इसमें जो रेशो है इसका वो चेंज हो जाता है। और ये आपका जो रेशो आपका आता है कितना, 0.93 से लेके 0.95 और ऑक्सीजन, ठीक है। ये मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो अगर अपन यहाँ पे अपन देखेंगे तो क्या है, Fe की क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। और अगर यहाँ पर अपन देखें तो इसकी क्या है, आपके ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये क्या है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेबल है। तो जनरली ये किन में मिलते हैं वो अभी डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से ये आपका चेंज होता है, ठीक है। लेकिन नॉन स्टाइकोमेट्रिक में आपका हमेशा क्या होगा, कैटाइन और एनाइन का रेशो चेंज हो जाएगा। क्लियर। एक इनका नाम और देते हैं, वो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। जो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स कंपाउंड होते हैं उनको बर्थोलाइट कंपाउंड भी बोलते हैं। कौन से बोलते हैं, these compounds, ठीक है ना, also
known as also known as Bertholide compound. Bertholide compounds. ये अपन किसके लिए यूज करते हैं वर्ड? नॉन स्टाइकोमेट्रिक के लिए। ध्यान रखेंगे बर्थोलाइड कंपाउंड्स को अपन क्या है? नॉन स्टाइकोमेट्रिक, जिसमें इसकी कैटायन और एनायन का रेशो चेंज होता है, उसके लिए अपन यूज करते हैं। ठीक है। अब जो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है जिसमें कि कैटायन एनायन का रेशो चेंज हो रहा है, वो दो तरह से होता है। ठीक है ना। या तो आपके क्या है? मेटल इन एक्सेस। अपन जानते हैं ना कैटायन क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ठीक है। और एनाइंस क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। तो दो तरह से हो सकते हैं कि या तो कैटायन इन एक्सेस, ठीक है, और मेटल इन एक्सेस, और दूसरा आपके नॉन मेटल इन एक्सेस। क्लियर? तो टू पार्ट में अपन को पढ़ेंगे, मेटल इन एक्सेस एंड नॉन मेटल इन एक्सेस। तो यहाँ पर अपन इसको आप कॉपी करिए यहाँ तक, फिर अपन इसको डिवाइड करते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को अपन टू पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। क्लियर? एक तो आपके क्या हो गया? मेटल इन एक्सेस ड्यू टू मेटल इन एक्सेस, यानी मेटल किस में हो गए? एक्सेस में है, ज़्यादा अमाउंट में है। और दूसरा अपना क्या हो गया? नॉन मेटल इन एक्सेस। नॉन मेटल इन एक्सेस यानी क्रिस्टल है जो सॉलिड है आपका, लैटिस है, उसमें अगर एक तो मेटल एक्सेस में हो जाए, ज़्यादा अमाउंट में हो जाए, और एनाइन क्या हो जाए? कम हो जाए नॉन मेटल, तो रेशो चेंज हो जाएगा। या नॉन मेटल एक्सेस में हो जाए, मेटल कम हो जाए, तो भी आपका रेशो चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि देयर इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटीज मेंटेन्ड, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। हाँ, आयन आपका चेंज हो सकता है कि मेटल निकल गया और उसका आपके क्या हो गया? चार्ज है वो एनाइन के द्वारा बैलेंस हो गया, या एनाइन निकल गया तो उसका चार्ज मेटल के द्वारा बैलेंस हो गया, या उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो दैट मीन्स देयर आर वेरियस थिंग्स, लेकिन चार्ज हमेशा क्या होगा? बैलेंस होगा। तो अभी हम आज पढ़ रहे हैं मेटल इन एक्सेस। तो सबसे पहले अपन आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे मेटल इन एक्सेस। ठीक है। अब जो मेटल इन एक्सेस है ये भी दो तरह से हो सकता है। ठीक है। मेटल इन एक्सेस भी क्या आपके दो तरह से हो सकता है। क्लियर? कैसे हो सकता है? रिमूवल ऑफ एनाइन। ठीक है। फर्स्ट आपके क्या है इसमें? रिमूवल ऑफ एनाइन। ठीक है। रिमूवल ऑफ एनाइन या लीविंग ऑफ एनाइन। एनाइन। क्लियर? तो आपके क्या हो गया? मेटल एक्सेस में हो जाएगा। अगर एनाइन बाहर निकल जाए तो क्रिस्टल में मेटल एक्सेस में हो जाएगा। दूसरा आपके क्या हो सकता है कि एडिशन ऑफ कैटाइन। एडिशन ऑफ कैटाइन, एक कैटाइन इसमें आपके एक्सेस में आ जाए, एडिशन ऑफ कैटाइन। और अपन क्या कह सकते हैं? मेटल। मेटल भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो दो तरह से आपके क्या है? मेटल एक्सेस में हो सकता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? फर्स्ट बात अपन कर रहे हैं रिमूवल ऑफ एनाइन। ठीक है। तो ये आप देखिए, रिमूवल ऑफ एनाइन। रिमूवल ऑफ एनाइन। ठीक है। तो उसको अपन किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो अपन देखें यहाँ पर कि अगर अपन एनाइन को रिमूव करते हैं
तो किस तरह से आपका मेटल एक्सेस में होगा। क्लियर। देखिए हमने पहले बनाए थे ना आपके कैटायन आयनाइन, उसी तरह से आप बनाइए। क्लियर। चलिए जैसे ये मैंने आपको समझाया था। ये अपन क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं, ठीक है। और कोई भी अपन जैसे यहाँ पर AB टाइप का क्रिस्टल लैटिस लेते हैं, और AB टाइप में आपको बताया था, मान लीजिए हमारा क्या है AB टाइप क्रिस्टल लैटिस है। जनरल एग्जाम्पल लेके अपन समझते हैं, बाकी का अपन प्रॉपर एग्जाम्पल भी ले लेंगे, पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आप देखें तो क्या होगा, A तो मेटल हो गया और B नॉन मेटल हो गया। तो हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं इनको, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अपन देखें, देखिए ये ऑल्टरनेट वहाँ पर भी हमने किए थे, तो उस तरह से आप कर लीजिए। A यहाँ पर भी A आएगा आपका, ठीक है। ये तो B आएगा यहाँ पर, ये A प्लस, ये A प्लस, इसमें आप देखेंगे तो फिर से आपका A प्लस आ जाएगा, ऊपर वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा इसी तरह से, ठीक है। बाकी क्या आप देखें, इसमें B आएगा आपका नॉन मेटल, ये हो गया ना। ये तो क्या हो गया आपका नॉर्मल, ये आपके परफेक्ट क्रिस्टल है। ये क्या आपका परफेक्ट क्रिस्टल है, ठीक है। परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस, परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब मान लीजिए हम उसका डिफेक्ट वाला बनाते हैं, तो देखिए नीचे इसके आप डिफेक्ट वाला बना लीजिए। इधर अपन सब बना देते हैं इसको, ये डिफेक्ट वाला अपन बना रहे हैं, ठीक है। ये डिफेक्ट वाला बनाया है हमने, उसी तरह से आप बना लेंगे इसको जैसे आपने ऊपर बनाया। फिर मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से ये होता है। एक बार अपन ये बना लेते हैं कि किस तरह से ये पॉसिबल होता है, इसको अपन समझेंगे, ठीक है। और जैसे आपने ऊपर, अब क्या कर रहे हैं अपन, रिमूवल ऑफ एनाइन, यानी एक एनाइन को ही हम इसमें से कम कर देंगे, ठीक है। और उसकी जगह क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, क्योंकि चार्ज तो बैलेंस करना है हमने, तभी तो मेटल एक्सेस में भी होगा और न्यूट्रल भी रहेगा लैटिस। तो देखिए मान लीजिए हम इस एनाइन को हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। बाकी का आप लिख लीजिए पूरा, A प्लस, ये तो पूरा एज इट इज आएगा आपका मेटल वाला तो पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पर आपके A प्लस और ये A प्लस, क्लियर। अब हमने क्या किया, ये तो B माइनस, ये आपका B माइनस, इधर आप देखेंगे B माइनस, क्लियर। ये भी आपका B माइनस और ये B माइनस। हमने क्या है, इसको हटा दिया, लेकिन इसकी जगह क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन आ गया, क्लियर। तो इससे क्या हुआ, कैटायन एक बढ़ गया, मेटल आयन बढ़ गया, लेकिन चार्ज क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, क्लियर। तो कैटायन बढ़ने से कैटायन एनायन रेशो क्या हुआ, बढ़ गया, तो नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया आपके। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहा, तो डिफेक्ट के बाद भी क्या रहा, क्रिस्टल न्यूट्रल रहा। तो ये आपके कौन सा हो गया, डिफेक्टेड क्रिस्टल, ठीक है ना। क्रिस्टल लैटिस अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, क्रिस्टल लैटिस विद डिफेक्ट, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हम थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर अपन लिखेंगे, और ये होता कैसे है इस चीज़ को भी थोड़ा सा हम समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ, NaCl का एग्जांपल लेते हैं अपन क्रिस्टल का, ठीक है। तो अपन इसको ये जो प्रोसेस हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, एनाइन निकल गया, ये होता कैसे है। अब देखिए ये कैसे होता है। मान लीजिए हम यहाँ पर ये हमने क्या लिया है, ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस है। क्या है,
सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। और ये तो हम जानते हैं, ये भी डिफेक्ट्स सभी क्या है, थर्मल डिफेक्ट्स हैं, टेम्परेचर बढ़ने से चेंज हो जाता है, क्लियर। तो अगर अपन देखें तो ये तो क्रिस्टल लैटिस हो गया आपका। और यहाँ पर अपन देखें ऊपर ये क्या है, सोडियम मेटल का वेपर फेज है। ये क्या आपका ऊपर है आपका, ये सोडियम मेटल की लेयर है, ठीक है। ये आपका क्या है, सोडियम मेटल, ठीक है ना, गैसियस स्टेट में। किसमें है ये आपका, गैसियस स्टेट में। अब होता क्या है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ से जो एनाइन है वो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ये तो आपके ऊपर तो क्या गया, एनाइन यानी क्लोराइड आयन, ठीक है। NaCl का तो क्लोराइड आयन ही तो होगा एनाइन। तो ये तो कहाँ गया, वेपर फेज में गया। और ये जो आपका सोडियम है वेपर फेज में, क्या है, सोडियम, सोडियम मेटल है ना वेपर फेज में, ये क्या करेगा, आयोनाइज होगा। और आयोनाइज होके क्या करता है, क्योंकि एनर्जी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है मेटल से, और ये आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जो ये सोडियम प्लस था, किससे, इस क्लोराइड आयन से, जो कि लैटिस से बाहर निकला, ठीक है। रिएक्ट करके क्या बना लिया इसने, सरफेस पर ऊपर NaCl बना लिया। और जो इलेक्ट्रॉन निकला किससे, सोडियम से, वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसमें सेट होता है, ठीक है। तो अपने जो कहा ना, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पर, ये क्लोरीन का नहीं है, ये किसका इलेक्ट्रॉन है, जो सोडियम से निकला, वो इलेक्ट्रॉन इस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, क्लियर। तो ये जो प्रोसेस है, इस तरह से अपना क्या होता है, ये आपका रिमूवल ऑफ एनाइन होता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स इसमें अपन लिख लेते हैं, ये डायग्राम तो आप बना लीजिए। तो कुछ मेन पॉइंट्स अपन इसमें अब लिखते हैं। सबसे पहले तो क्या हो गया, इस डिफेक्ट में अपन ने क्या, एक्सेस में कैसे होगा, एनाइन, एनाइन, ठीक है ना, एनाइन लीव देयर एक्चुअल पोजीशन फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस से क्या करेगा, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उसको वो छोड़ देता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस number of cation increases as compared to anion, यानी एनाइन की तुलना में कैटायन का नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको कॉपी करिए, फिर अपन सेकंड पॉइंट इसमें और लिखते हैं। जो हमने लिखा कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या बनी रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ इस पॉइंट को। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इन द डिफेक्ट क्रिस्टल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन द डिफेक्टेड क्रिस्टल मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द लैटिस। तो अपन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इन द डिफेक्टेड क्रिस्टल लैटिस maintain the electrical neutrality
ऑफ द लैटिस, लैटिस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, अब नोट डाल के आप लिख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है आपकी, एक्चुअली this electron released by the metal atom, है ना, within the metal atom in its gaseous state, which is coated on किस पर, which is coated on crystal lattice, जो कि अपन ने क्या है क्रिस्टल लैटिस पर कोट किया, उससे निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है वो इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, अब एक मेजर चीज़ और है, ये जो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द क्रिस्टल, और इनको अपन क्या कहते हैं, एप सेंटर भी कहते हैं। क्या कहेंगे, एप सेंटर, यानी जितने ज़्यादा एप सेंटर्स होंगे उसके कलर की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये आप कॉपी करिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। तो दूसरी अपन बात करते हैं इसमें, ये पूरा ही मैं इधर करता हूँ, ठीक है ना। देखिए अगर ये अपन देखें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल लैटिस, अब मैं एनाइन कैटाइन की बात नहीं कर रहा, मेटल की बात नहीं कर रहा, किसका, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, एप सेंटर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल लैटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप सेंटर का। कई बार शॉर्ट नोट भी इस पर आ जाता है कि व्हाट आर द एप सेंटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड एप सेंटर्स। इनको अपन क्या कहते हैं, एप सेंटर्स। ठीक है, क्लियर। these app centers responsible for the color of crystal, किसके लिए, क्रिस्टल के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दूसरा अपन ने क्या बात की कि इंटेंसिटी ऑफ द कलर की इंटेंसिटी, कि बहुत ब्राइट है, ज़्यादा है, कम है, ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एप सेंटर पे। ठीक है, ये आपके क्या कहलाते हैं, मैं लिख देता हूँ इनको, ये क्या आपका एप सेंटर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ कलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इस तरह से लगाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एप सेंटर्स। किसके, एप सेंटर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। एक चीज़ और होती है कि ये जो यहाँ पर अपन देखें, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव भी कर सकते हैं, तो ये क्या एक तरह से सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है,
और सेमीकंडक्टर्स भी किस तरह के, जैसे अपन बात करें, आपने फिजिक्स में भी आप पढ़ते होंगे एम टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंडक्टेंस होती है वो तो क्या कहलाती है, एन टाइप कंडक्टेंस कहलाती है, और जो होल्स के थ्रू होती है वो क्या कहलाती है, पी टाइप। तो यहाँ पर अपन ये भी देखेंगे कि ये जो आपके हैं, दीज मटेरियल्स एक्ट एज ए सेमीकंडक्टर बिकॉज देयर कंडक्टेंस टेक्स प्लेस ड्यू टू द मोशन मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मैं ऊपर लिख देता हूँ, इनको अपन क्या कहेंगे, these substances are called semiconductors बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ पे देखें हम, कंडक्टेंस किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। हियर conductance takes place due to किसकी वजह से, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। एक इससे रिलेटेड लास्ट पॉइंट और है, वो भी मैं बताता हूँ, फिर अपन इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे यहीं पर। जो इसका नेक्स्ट टाइप है मेटल एक्सेस का, जैसे अपन ने आज रिमूवल ऑफ एनाइन का पढ़ा, और इसमें क्या बताया था, एडिशन ऑफ कैटाइन, तो वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपन देखें, इसमें एक पॉइंट और क्या कहेंगे, ये पैरामैग्नेटिक नेचर में होता है। ठीक है, एक तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, 11th में आपने पढ़ा होगा, ये है ना, केमिकल बॉन्डिंग करके थी, MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थोड़ी आपने पढ़ी होगी 11th में। तो वहाँ देखते हैं ना कि जैसे अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है तो वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें ईच उसमें कितना है, ईच पॉइंट में कितना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये नेचर क्या होती है, इसकी पैरामैग्नेटिक नेचर होती है। तो अपन लास्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इसकी नेचर क्या होती है, पैरामैग्नेटिक नेचर होती है। तो इस तरह से अपन इसको समझा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ किस तरह से कलर होता है। जैसे सोडियम को अगर अपन NaCl क्रिस्टल में डालते हैं तो उसका कलर क्या होता है, येलो होता है। मैं इसको आप कॉपी करिए, वो एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको कि किस तरह से इनका कलर चेंज होता है। ठीक है, वो चीज़ देख लीजिए। क्योंकि सोडियम का ही हमने यहाँ पर समझा है तो मैं उसी को एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देते हैं। अगर NaCl में अगर अपन सोडियम एक्सेस में मिलाते हैं, सोडियम की लेयर थी ना, तो उसका कलर येलो हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम इन NaCl। ठीक है, या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सेस सोडियम इन NaCl gives yellow color, अब ये येलो कलर किसकी वजह से हुआ, एब्सेंटर्स की वजह से। अपन ने देखा ना कि सोडियम लेयर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन आ गया ना उसमें, तो उसकी वजह से एब्सेंटर्स बने, और इसका कलर है येलो, वो किसकी वजह से हुआ, सोडियम की वजह से। इसी तरह से अगर हम इसमें पोटेशियम डालते हैं तो पोटेशियम से बॉयलेट बनेगा। अगर इसी को अपन लिखें एक्सेस पोटेशियम इन
पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो इससे कौन सा कलर बनेगा, ये आपका वॉयलेट कलर बनता है, वॉयलेट कलर आएगा। और अगर अपन एक्सेस लिथियम डालते हैं किसमें, लिथियम क्लोराइड में, तो इससे आपका कौन सा बनता है, ऑरेंज कलर बनता है। सॉरी आपके पिंक कलर बनेगा, लगभग सेम सही होते हैं आपके पिंक, इससे आपका कौन सा बनेगा, पिंक कलर बनेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं, तो कई बार होता है आपके कंपटीशन देते हैं, कंपटीशन में भी आता है कि भाई आपसे आ गया कि भाई एक्सेस पोटेशियम इन कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड गिव्स वॉयलेट कलर ड्यू टू विच रीजन, कारण पूछ लिया। तो इस तरह का जब आपके सॉल्ट के साथ अगर मेटल की लेयर है और मेटल डालने से उसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, या कलर्ड हो रहा है वो, तो उसमें क्या आपके कौन सा डिफेक्ट हो गया, ये तो हो गया नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया, और उसकी वजह से क्या बना, एप सेंटर बना। और कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हुआ, एप सेंटर हुआ। तो आज हम इस वीडियो में हमने मेटल एक्सेस में एक पढ़ा अभी, जो कि रिमूवल ऑफ एनाइन की वजह से। नेक्स्ट वीडियो में हम अपन मेटल एक्सेस ही पढ़ेंगे, लेकिन एडिशन ऑफ मेटल का देखेंगे, ठीक है, और उसको आगे और प्रोसीड करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।